30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूएस के प्रेसिडेंट ने एक पोस्ट किया। उस पोस्ट के अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ और कुछ पेनल्टीज भी लगने वाली है। Donald Trump has announced a 25% tariff on Indian imports. The United States has imposed tariffs on India. There's a statement which has come in from Donald Trump. अब इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर क्यों भारत से अमेरिका चिढ़ चुका है और डोनाल्ड ट्रंप क्यों भारत के खिलाफ इतने कठिन एक्शंस ले रहा है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 30 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए बताया कि भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगने वाला है। अब उसी के अगले लाइन में ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कहा है कि जो भारत और रशिया का संबंध है, क्योंकि रशिया यूक्रेन पे लगातार वॉर करता है, अटैक करता है, यही एक रीजन है इंडिया के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप चिढ़ चुके हैं और इंडिया के अगेंस्ट इतना कठिन एक्शंस लेने के लिए आ चुके हैं। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप को प्रॉब्लम यह है कि रशिया के थ्रू मिलिट्री का इक्विपमेंट और जो भी ऑयल्स को जो इंडिया बाय करता है वो अमेरिका से करे, ऐसा अमेरिका के राष्ट्रपति चाहते हैं। बट हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उनकी जो दोस्ती है रशिया के साथ बहुत ही काफी अच्छी और गहरी है और यही एक रीजन है कि भारत और रशिया का जो फ्रेंडशिप देख करके राष्ट्रपति अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चिढ़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से ना खरीद के मिलिट्री इक्विपमेंट हमसे खरीदे। देखिए, रशिया एंड भारत का जो दोस्ती है वो देख के अमेरिका चिढ़ता ही है, तो सबको अच्छे से मालूम है। और एक बात आपको बता दूं मैं, अमेरिका किसी का भी सगा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका किसी के भी साथ कुछ भी कर सकता है एनी टाइम, इसीलिए अमेरिका के ऊपर भरोसा करना बहुत ही डाउटफुल यहां पर हो जाता है। लेकिन क्या आप सभी को लगता है कि रशिया और इंडिया के दोस्ती की वजह से ये टैरिफ का ऐलान किया है अमेरिका के ट्रंप ने? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उसका एक और भी बहुत ही बड़ा रीजन यहां पर यह है, जिस टाइम पे भारत पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर कर रहा था, उस समय डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया था कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ने वाला, उनके निजी मामला है। लेकिन जैसे ही वॉर रुक गया, उसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जहां पर उन्होंने यह बताया कि इंडिया पाकिस्तान के वॉर को मैंने समझा करके सीज फायर करवा दिया और ये वॉर को मैंने रुकवाया है, ऐसा अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था। लेकिन संसद भवन में जब राहुल गांधी ने अमेरिका के मोदी की गवर्नमेंट ने अमेरिका के प्रेशर में आने के बाद को वॉर को रोका है, तो मोदी जी ने उसे खारिज कर दिया और बार बार यह कहा कि मैंने किसी राष्ट्रपति और किसी अन्य नेता की वजह से यह ऑपरेशन को नहीं रोका गया है। यह भारत और पाकिस्तान का निजी मामला था और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी फैसला होगा वो भारत ही ले सकता है और कोई भी देश नहीं ले सकता है, जैसा कि आप सभी वीडियो क्लिप में देख सकते हो। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तो दोस्तों, ये वाला वीडियो देखने के बाद मुझे जरूर लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आग लगी होगी, क्योंकि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर बोलता है और सुपर पावर भी है और यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि उसके अगेंस्ट में हमारे नरेंद्र मोदी खड़े होकर खुला बोलते हैं और किसी से भी डरते नहीं हैं। यही एक रीजन है कि आज डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर जो 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आजकल अमेरिका की जो पकड़ है वर्ल्ड के ऊपर वो कम होते जा रही है। जैसे कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर था उसको भी रोकने में असफल रहा था अमेरिका, और इजराइल को तो बिल्कुल रोक ही नहीं पाता है अमेरिका, जो गाजा के ऊपर जो अटैक हो रहा है। तो यही एक रीजन है कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना बहती गंगा में भी हाथ धो लूं इंडिया पाकिस्तान के बीच में आके, लेकिन ऐसा मोदी जी ने बिल्कुल होने नहीं दिया। आप सभी को अच्छे से मालूम है कि चाइना को अगर उसको डिमीन करवाना है तो इंडिया का सपोर्ट लेता है, लेकिन अगर इंडिया को नीचे गिराना है तो पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है दोस्तों। तो ये अमेरिका का बहुत ही पहले से चाल है और वो आज से नहीं, बहुत ही पहले से यही करते आ रहा है दोस्तों। ये सारे रीजन की वजह से आज अमेरिका भारत से चिढ़ चुका है। तो आप सभी को क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के नहीं झुकने वाले, वो उनका जो एटीट्यूड है वो सही है या फिर गलत? तो आप सभी मुझे अपना कमेंट में ओपिनियन जरूर शेयर करना। और मुझे तो लगता है यहाँ पर मोदी जी ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मामले हैं वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग ही ले सकते हैं, ना कि कोई तीसरा आकर के ऐलान करने वाला है कि सीज फायर कब होगा और वॉर कब होने वाला है। तो आप सभी का ओपिनियन का वेट करूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आया, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसी तरीके के नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।